बिहार में नेता और पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली से पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से लेकर हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम बयानों पर जमकर हमला बोला। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को पक्षी एकता बताते हुए कहा कि यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की विचारधारा पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 2020 में बिहार की जनता ने बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन वह अभी कहां है। आज नालंदा समेत दक्षिण बिहार सूखे से जूझ रहा है। वहां के किसान पस्त हैं और सीएम दिल्ली में मस्त हैं। वो कहते हैं कि विपक्षी एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पक्षी एकता है। पक्षी वह होता है जो कब जमीन पर होंगे, कब आसमान में उड़ जाएंगे। कोई पेड़ पर होता है, कोई जल में है। यही हाल विपक्ष का है। कुछ दिन पहले पटना में केसीआर आए थे तो यह सबने देखा कि किस तरह उठ बैठ हो रहा था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात पर भी जमकर निशाना साधा। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार किसके प्रोडक्ट हैं? उस जेपी आंदोलन के, जिस पर इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने लाठियां बरसाई थी। आज उन्हीं के पास जाकर अपनी रात गुजार रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार यह सब किसके इशारे पर कर रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह के बयान पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह दिल्ली क्यों गए थे, वह भी बिहार के नागरिक हैं। आरसीपी सिंह के बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जिनको पार्टी ने विश्वासघाती करार दिया है, इन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आरसीपी सिंह को जदयू नेता का बयान क्यों खटकता है पता नहीं, लेकिन उनकी वजह से पार्टी 43 सीट पर आ गई। घर में रहकर वह आग लगा रहे थे। उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। नालंदा के इस्लामपुर में पार्टी चुनाव हार गई और आरसीपी सिंह के परिजन संपत्ति लिखवाने में लगे हुए थे। उन पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। बहरहाल बिहार की सियासत अभी गर्मा गई है और पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। तो आइए सुनते हैं आरसीपी सिंह और नीरज कुमार ने क्या बयान दिया है। देखिए, एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देख लीजिए, इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा जिला है, आसपास इतने ज़िले हैं जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब, विपक्षी एकता। आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा। वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किनकी पैरवी से मिले आप लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए, वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देखने कैसा कैसा फोटो आ रहा है। तो देखिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया। लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी? उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है? तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है, चीजों को भूल रहे हैं और
ये बहुत ही कोई अच्छा नहीं है बिहार के लिए। आपका तो वो दिल्ली काहे के लिए गए थे? वो काहे के लिए गए? तो बिहार के नागरिक ने हैं। अरे इन लोग के बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जिसको पार्टी ने ही विश्वासघाती करार दे दिया हो, जिन पर आरोप, उनके परिजन पर आरोप लगा संपत्ति बनाने का, और उसका कोई जवाब अब तक तार्किक नहीं दिया, और रन छोड़ के भाग गए, तो उन पर क्या टिप्पणी करने की जरूरत है? उन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें उनको तुम ताम करके बातें बोली गई, वो उनको खटकी है। अब उनको क्या खटकता, और पार्टी 43 सीट पर आ गई, सो घर में रह कर करके आग लगा रहे थे। चेहरा तो बेनकाब इनका हो गया। उनको तो यह बताना चाहिए ना कि इस्लामपुर में, नालंदा के इस्लामपुर में पार्टी हार गई और संपत्ति वहाँ इनके परिजन लिखवा रहे थे, और जो आरोप लगे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उस सवाल पर जवाब देना चाहिए। ये दिल्ली काहे के लिए गए थे? उन्हें दिल्ली से किस लिए? बिहार के नागरिक हैं, तो अगर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो खुद क्या आचरण कर रहे थे? इसलिए इनके बयान को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं, राजनीतिक आश्रय स्थल खोज रहे हैं। नीतीश कुमार गए हुए हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होगी उनकी दिल्ली में, लेकिन आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि पलटू संग पप्पू, बताया नीतीश कुमार को उन्होंने इस तरह का तंज कसा है। नहीं, तंज नहीं कसा है, वो भाषाई रूप से हमको लगता है कि राजनीति में अपसंस्कृति के पर्याय हो गए, क्योंकि स्वाभाविक है, कर्म के बदौलत तो इनको मिला नहीं। ये तो राजद के प्रखंड अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र दिए है। अरे लोकतंत्र में भाषा अच्छी रखिए, यही सिखाया गया आपको। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानवतावाद, ये अटल अडवाणी जी का भाजपा है, नहीं रहा क्या? इसी ढंग की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भाषा का क्यों परेशान क्यों है? कोई किसी से मिल रहा है तो तानाशाही हुकूमत है क्या? आप रोक दीजिएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की औकात है रोक देने की? तो इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल, नीतियों पर न बोलिए। ये न बोलिए कि जो कहे थे लोकसभा चुनाव में 14 में 19 में, उन वायदों का क्या हुआ? उन वायदों पर अपनी ट्वीट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए भाषाई तनाव में रह कर करके राजनीति की लकीर नहीं खींचा जा सकती। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जी के दिल्ली जाने से भाजपा बेचैन ज़्यादा है, तो बेचैनी में भाषा अब संस्कृति का शिकार हो रहा है। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।